नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा माता की कहानी। अगर अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बहुत ही गरीब था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने उस किसान से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? तब किसान ने कहा, हाँ बाबा, आइए बैठिए। किसान ने बाबा को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। फिर किसान ने साधु बाबा से कहा कि बाबा, आपको भूख लगी होगी, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। किसान की बात सुनकर साधु बाबा उसके साथ उसके घर चले गए। किसान की पत्नी ने भोजन तैयार किया। साधु बाबा ने भोजन किया और जाते समय साधु बाबा ने किसान से कहा, बेटा तुम्हारे घर भोजन करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन बेटा मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है बेटा? तब किसान ने कहा, बाबा क्या बताऊं, दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं मिलता कि ठीक से गुजर बसर हो जाए। इन खेतों में जो फसल पैदा होती है उसके ठीक दाम नहीं मिलते। तब बाबा ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद किसान से कहा, बेटा तू भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा की पूजा किया कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। किसान साधु बाबा की बात मानकर भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसके खेतों में फसल अच्छी होने लगी और दाम भी सही लगने लगे। कुछ महीनों बाद किसान बहुत धनवान हो गया। उसने कई खेत खरीद लिए और नया मकान भी बनवा लिया। किसान अब गांव का जमींदार बन गया। धनवान होते ही किसान को बहुत घमंड हो गया। उसने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया। एक बार की बात है, एक बार किसान की पत्नी ने उससे कहा कि माँ अन्नपूर्णा ने हमारे भंडार भर दिए हैं और भगवान शिव की कृपा से आप एक किसान से जमींदार बन गए हैं, लेकिन आप इन्हें ही भूल गए। अपने धन आते ही पूजा पाठ करना ही बंद कर दिया। तब किसान ने कहा कि कैसी बात करती हो, यह सब मुझसे मेरी मेहनत से मिला है। मैंने खेतों में बहुत काम किया है, तेरे भगवान थोड़े ही खेतों में काम कर गए थे। अब मुझे किसी की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर किसान की पत्नी घर के मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे पति को माफ़ कर देना। पैसों ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, उनकी भूल की क्षमा करना। एक दिन की बात है, किसान अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहीं साधु बाबा वहां आए और उन्होंने किसान से कहा, बेटा मुझे पहचाना तुमने? मैं कुछ साल पहले तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे भोजन कराया था। यह सुनकर किसान ने कहा, अरे बाबा, यहाँ जाने कितने साधु संत आते हैं, मैं कैसे सबको याद कर रख सकता हूँ। आपको पैसे चाहिए तो ले लो। फिर किसान साधु बाबा को पैसे देता है। किसान की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा मैं एक संत हूँ, मुझे पैसों की क्या जरूरत, मैं तो सिर्फ प्रेम और सम्मान का भूखा हूँ। धन पाकर तुम्हें बहुत घमंड आ गया है, इस कारण आगे चलकर तुम बहुत पछताओगे। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने पति को भोजन दिया तो किसान ने एक टुकड़ा खाया और खाने की थाली फेंक दी और पत्नी से गुस्से से कहा, यह कैसा खाना बनाया है, ऐसा खाना तो नौकर भी नहीं खाते। पत्नी ने कहा कि खाना फेंक कर आपने अच्छा नहीं किया, आपको माँ अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करना चाहिए था। किसान गुस्से से वहाँ से चला गया। कुछ समय बीत गया। एक दिन किसान की पत्नी उसे जगाने आई, लेकिन किसान उठ नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था।
यह देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने गांव के वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब जगह अपने पति को दिखवाया, लेकिन किसान की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। घर में जितना भी धन था वह भी किसान के इलाज में खर्च हो गया। खेतों पर भी मजदूरी ना मिलने पर मजदूरों ने खेतों पर कब्जा कर लिया। फिर किसान की पत्नी ने इलाज के लिए अपनी घर भी बेच दिया और वह अपनी पुरानी झोपड़ी में रहने लगी। वह किसान बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहा। उसका सारा घमंड खत्म हो गया। एक दिन की बात है, पत्नी दवा लेने जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे वहीं साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। किसान की पत्नी साधु बाबा के पास गई और उनके पैर पकड़ रोने लगी। साधु बाबा ने कहा, क्या बात है बेटी? तो उसने सारी बात साधु बाबा को बता दी। तब साधु बाबा ने कहा, बेटी, तेरी पति ने मां अन्नपूर्णा का अपमान किया है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर किसान की पत्नी ने कहा, बाबा, कोई तो उपाय होगा, आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है, तुम कर सकोगी? तो उसने कहा, हाँ बाबा, मैं जरूर करूंगी। तब बाबा ने कहा, तुम आज से ही बिना अन्न जल ग्रहण किए महामृत्यु जाप का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 3 दिन तक यह पाठ करना। यदि तुम्हारी पुकार भगवान शिव ने सुन ली तो तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए तेरे पति को भंडारा करना पड़ेगा, जिसमें गांव वालों और साधु संत को खाना खिलाना होगा। तब किसान की पत्नी ने कहा कि बाबा, मैं महामृत्युम जाप का पाठ तो कर लूंगी, पर भंडारे का इंतजाम कैसे होगा? तब साधु बाबा ने कहा, बेटी, तुम दोनों सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर भंडारे का संकल्प करो। यदि सारे सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा को याद करोगे तो माँ तुम्हारे भंडार भर देगी। उसने घर आकर मृत्युम जाप का पाठ शुरू किया और 3 दिनों तक निर्जला रहकर पाठ करती रही। तीसरे दिन किसान की तबीयत ठीक हो गई और वह भगवान शिव के चरणों में जाकर गिर पड़ा और उसने क्षमा याचना की। अगले दिन किसान की पत्नी साधु बाबा के पास गई और कहा, बाबा, भगवान शिव की कृपा से मेरे पति ठीक हो गए, अब भंडारा कैसे होगा? बाबा ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, तुम पूरे गांव को न्योता दे दे, माँ की कृपा से सब हो जाएगा। उसने पूरे गांव को न्योता दे दिया। भंडारे से एक दिन पहले साधु बाबा किसान के घर आए। उन्होंने देखकर किसान उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। बाबा ने उसे उठाया और उसकी पत्नी से पूछा, बेटी, कल भंडारे का क्या इंतजाम है? यह सुनकर वह बोली, बाबा, मेरे पास तो यह थोड़ा सा अन्न है, इससे पूरा गांव कैसे भोजन करेगा? साधु बाबा ने एक चावल का दाना निकाला और किसान की पत्नी को दिया और कहा, इसे अपने अन्न में मिला दो, यह माँ अन्नपूर्णा के भूख के चावल हैं। माँ की कृपा होगी तो इससे भंडारा हो जाएगा। सब सुबह है जब दोनों पति पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। तो उन्होंने माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव को भोग लगाया और भंडारा शुरू किया। पूरे गांव ने खाना खा लिया, फिर भी अन्न खत्म नहीं हो रहा था। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उनके भंडार सदा के लिए भर गए। जय हो अन्नपूर्णा माता की, जय हो भगवान शिव की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।